हाय एवरीवन, वेलकम टू आसिम फैशन स्टूडियो। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं शर्ट की फुल स्टिचिंग। ओके, सो इस क्लास की 2 पार्ट आएगी। ओके, 2 क्लास आएगा। इस तरह से आपको यहाँ पे जो हमारा बटन लगने वाला है वहाँ पे इस तरह से फोल्ड करना है। एक साइड इस तरफ फोल्ड करेंगे और दूसरी तरफ अंदर से फोल्ड करेंगे। ओके, और ये मैं ले रही हूँ सॉफ्ट पेस्टिंग। तो आपने देखा होगा एक कैनवास है सॉफ्ट वाला, तो इसका मैं इस तरह से स्ट्रेप कट कर दिया है। ये देख सकते हो इसके साइज के अकॉर्डिंग। इसके बाद यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे, आयरन करेंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे और के ऊपर से हमें आयरन करना है दोनों साइड भी। ओके, ये देख सकते हो आप। तो अब हम आयरन करते हैं। इसके ऊपर इसको रखना है और आयरन करना है। ओके, अच्छे से पेस्ट करेंगे फैब्रिक पे। तो ये है सॉफ्ट पेस्टिंग। ओके, तो ये बहुत ही सॉफ्ट वाली पेस्टिंग है। इसको यूज़ करोगे तो बहुत ही अच्छा फील आएगा, क्योंकि अगर बहुत थिक जो पेस्टिंग रहती है उससे बहुत ज़्यादा वेट बनता है हमारे क्लॉथ पे। तो इसी वजह से मैं ये सॉफ्ट वाली पेस्टिंग का यूज़ करती हूँ। इस तरह से यहाँ पे फोल्ड करना है और आयरन करते जाना है। जैसे मैं आयरन करते जा रही हूँ यहाँ पे कलर चेंज होते जा रहा है, क्योंकि ये जो होता है हीटिंग की वजह से होता है। ये कड़क का पक्का रंग है, ये मुझे भी पता नहीं है एक्चुअली। तो अगर आप कदम ब्रांड अगर देख रही है तो मुझे कमेंट में बता देना ये क्यों हो रहा है। ओके, तो चलिए इस तरह से। इसके बाद आयरन के बाद ना हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक बार आयरन करेंगे। ठीक है, तो ये जब हीटिंग थोड़ा सा कम हो जाएगा तो अपने कलर में ही आ जाता है। ओके, तो इससे कोई भी डरने की बात नहीं है। ये देख सकते हो आप, जैसे हीट बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तब वो कलर चेंज होने लगता है। इसी वजह से इसके बाद ये नॉर्मल हो जाता है। ओके, तो अब हम इस तरह से देख सकते हो आप यहाँ पे। तो मैं जैसे आयरन कर रही हूँ वहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, ये देख सकते हो, मैजिक हो रहा है जिससे। तो इस तरह से आपको फोल्ड करना है और दूसरी साइड में भी इसी तरह से पेस्ट करना है और फोल्ड करके इस तरह से आयरन करना है। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे जॉइंटिंग करेंगे। पर जो हमारा शोल्डर है वहाँ पे जॉइंट करना है। तो मैं अपनी मशीन ले रही हूँ। अब हम तो मैं यहाँ पे शोल्डर टू शोल्डर जॉइन करेंगे। ये देखिए इस तरह से। इस तरह से आपको जॉइन करना है दोनों शोल्डर को। ठीक है, तो इस तरह से जॉइन करना है शोल्डर से शोल्डर। ओके, आप 2 स्टिच लगा सकते हो। तो यहाँ पे दोनों शोल्डर जॉइन हो चुके हैं। ये देखिए इस तरह से। नेक्स्ट हम यहाँ पे स्टिच करेंगे जो हमारा बटन पट्टी है इस पे। ओके, ये देखिए इस तरह से करना है। तो ये हम बटन पट्टी स्टिच कर रहे हैं। ठीक है,
हो गई हमारी कंप्लीट स्टिच। यहाँ पे भी कट करेंगे। आप ये देख सकते हो कैसे बनाया है। तो ये हमारा कंप्लीट है। कॉलर कटिंग करने के लिए मेजरमेंट लेंगे। तो ये कंप्लीट हो चुका है हमारी बटन पट्टी। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो आपको दोनों साइड को इस तरह से मिलाना है, ज्वाइन करना है। उसके बाद आपको इस तरह से देखेंगे और उसके बाद आपको ये देखिए शोल्डर टू शोल्डर इस तरह से मिलाना है। थोड़ा भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम टेप लेंगे और मेजर करके देखेंगे ओके कितना आता है हमारा राउंड कॉलर के लिए। नेक राउंड हमें कितना आता है मेजर करना है। ओके, तो ये आ गया हमारा 8 इंच। 8 इंच आया है हमारा कॉलर नेक। ओके, तो कॉलर हम 8 इंच का कट करेंगे। ये देख सकते हो आप, यहाँ से राउंड आपको शेप में हम शोल्डर पे इस तरह की स्टिच करने वाले हैं। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करना है आपको। जो भी एजेस है वहाँ पे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से स्टिच करेंगे। ठीक है, आप ये देख सकते हो इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ से जो एजेस है जितना भी आपका फैब्रिक एक्स्ट्रा है वहाँ पे इस तरह से स्टिच करना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से स्टिच करेंगे। दोनों साइड पे करना है। ये देखिए इस तरह की स्टिच आएगी। दोनों साइड में हमने किया है। बैक साइड से इस तरह से लगेगा और फ्रंट में इस तरह से। ओके, कट करेंगे। कॉलर की फुल लेंथ थी 8 इंच। ओके, तो 8 इंच था हमारा, तो हम लेंगे 9 इंच। ओके, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ से 2.5 इंच लेंगे। ये देख सकते हो। और ये देख लो। और यहाँ पे हम 3 इंच ऊपर जाएंगे। ठीक है, इस स्केल से लेग कर स्केल से इस तरह रखेंगे और इस तरह से शेप देंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से शेप देना है। और नेक्स्ट हम ये हमारा यहाँ तक था कॉलर, तो यहाँ से इस तरह से शेप देंगे यहाँ से यहाँ तक। ये देख लो इस तरह से। ठीक है, अब हम यहाँ पे इस तरह से देना है। और कटिंग करेंगे। सो ये सॉफ्ट पेस्टिंग है, तो अब इसको मैं फैब्रिक पे पेस्ट करूंगी। ओके,
तो ये देख सकते हो इस तरह से। तो ये हमारा फैब्रिक है, इसके ऊपर पेस्ट करना है इस तरह से एक साइड पे और आयरन करना है। ठीक है, आयरन करेंगे इसके ऊपर। तो मैंने इस तरह से पेस्ट कर लिया है फैब्रिक पे। अब हम स्टिच करेंगे। यहाँ पे आपको एक फोल्ड करना है। टर्न करेंगे। इस तरह से आप नोक को इस तरह ऊपर कर सकते हो। तो ये हमारा कॉलर रेडी है। नेक्स्ट क्लास में हम कॉलर को ज्वाइन करेंगे हमारे शर्ट में। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सो आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना मत भूलिए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।